भले ही पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार तमाम प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रही हो, जगह जगह सीएम राइज स्कूल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर गांव में शिक्षा की लौ बुझती नजर आ रही है, क्योंकि मात्र एक शिक्षक के रिटायर होने के बाद स्कूल संस्था ही बंद हो गई। दरअसल निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर ग्राम पंचायत में श्री गिद्धवाहिनी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल करीब 51 वर्षों से संचालित किया जा रहा था। स्कूल में सर्वप्रथम 5 शिक्षकों की तैनाती की गई, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एक एक शिक्षक रिटायर होते चले गए। गत और अंततः 31 जुलाई को प्रधानाध्यापक सीताराम तिवारी की सेवानिवृत्ति के साथ स्कूल की ही सेवानिवृत्ति हो गई, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं कि स्कूल में सिंदूर सागर, कुडार, नई बस्ती, पठानीपुरा, सदीकपुरा से बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, लेकिन अब स्कूल संस्था बंद होने के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए 3 किलोमीटर दूर महाराजा खेत सिंह खंगार शासकीय हाई स्कूल में जाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक की सेवानिवृत्ति होने के बाद संस्था बंद हो गई है, जिसके कारण अब बच्चों को सड़क एवं जंगल के सहारे 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाने को मजबूर किया गया है। स्कूल दूर होने की वजह से कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर बच्चों को भेज पाना संभव नहीं था। बड़ा सवाल यह है कि सरकार की तरफ से जगह जगह स्कूल संस्थान खोली जा रही है, जिससे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया हो सके, लेकिन निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर में शिक्षा की अनदेखी से सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। वहीं अगर गांव के बच्चे दूर स्कूल जाना भी चाहें तो गांव की सड़कें इतनी खराब है कि उन पर वाहनों से जाना भी मुश्किल है। इस संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भोपाल तक दे दी है, लेकिन शिक्षा का मंदिर कब तक खुलेगा, कब बच्चों को गाँव में ही शिक्षा मुहैया होगी, यह किसी को पता नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये माँ गिद्धवाहिनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय है कुड़ार, जो आज सेवानिवृत्त हुए हैं पंडित श्री सीताराम तिवारी के द्वारा, आज वो सेवानिवृत्त हुए हैं। इसमें सेवानिवृत्त होने के बाद ये संस्था आज यहाँ खत्म हो गई और इस संस्था को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में महाराजा खेत सिंह में बच्चे जा रहे हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके अभिभावक 3 किलोमीटर जंगल से बच्चे गुजर के वहां कुड़ार जाएंगे, खतरा है। इसका शिक्षा का जो एक विषय है, माननीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जो शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं, उनसे मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सिंदूर सागर का एकमात्र स्कूल था गढ़कुंडार का, आज वो यहाँ से संस्था चली गई है। इसके बारे में माननीय हमने जो हमारे यहाँ के यशस्वी विधायक श्री अनिल जैन जी हैं, उनको भी इस बात से अवगत कराया और मध्य प्रदेश शासन की जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव हैं, उनको भी जाके मैंने भोपाल में लेटर दिया है, उनसे निवेदन भी किया है कि ये हमारे यहाँ लगभग 250 से 300 बच्चों का भविष्य खतरे में है सिंदूर सागर ग्राम पंचायत। आप ये बताएं कि जो स्कूल की योजना है, इनके वर्षों से लगातार लोग इसमें आगे बढ़ते थे, आपने पढ़ा। देखो, आज इतना दर्द हो रहा है हमें कि इसी स्कूल और इसी संस्था से माँ गिद्धवाहिनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय से कम 1000 छात्रों का भविष्य लिखा गया है, जो आज शिक्षक भी है। पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी ग्राम पंचायत आज बनने को जा रही है सिंदूर सागर, जहाँ स्कूली अभाव देखा जा रहा है, माध्यमिक शाला नहीं। हर ग्राम पंचायत में माध्यमिक शाला होती है, ग्राम पंचायत सिंदूर सागर बिना माध्यमिक शाला के। ये देखो, बड़ा दुख की बात तो है ही। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी अवगत कराया, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन भी दिया था। और इसमें सरकार क्या काम करती है, मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव को भी हम लेटर दे चुके हैं। भाई, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। हमारी मांग ये है कि हमारे स्कूल जो था उसका उन्नयन करा के शासकीय विद्यालय सिंदूर सागर में इसका उन्नयन कर दिया जाए। जो आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा जो है पूरे ग्राम का भविष्य खतरे में है, क्योंकि शिक्षा भी एक जो है अम्बेडकर साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जिसको पिएगा वो दहाड़ेगा, और अब वो जो है यहाँ खत्म होने जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 6वीं संस्था का उन्नयन सिंदूर सागर में जो है किया जाए। पर्याप्त स्टाफ है,
सारी सुविधाएं, ये हमारा काम। क्या नाम है? अंजुल तिवारी। तिवारी जी कहाँ के निवासी? मैं ग्राम चंदूर सागर में निवास करता हूँ। तिवारी जी, आज आपके स्कूल से एक शिक्षक का सेवानिवृत्त हुआ है, उसके साथ ही स्कूल भी टूट चुका है। अब बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी दूरी पर जाना पड़ता है और बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी दूरी पर जाना पड़ता है और शिक्षा का स्तर क्या हुआ? देखिए, स्कूल के टूट जाने से अब बच्चों को काफी दूर जाना पड़ता है। हमारी ग्राम पंचायत से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर जो हाई स्कूल है, महाराजा खेत सिंह खांगर हाई स्कूल, वहां पर जाना पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर। और जो 3 से 4 किलोमीटर का एरिया है उसमें काफी जंगली एरिया है और मेन रोड होते हुए जाना पड़ता है, जिससे वाहन की आवाजाही से नुकसान भी होता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और दूरी भी बहुत ज्यादा है छोटे छोटे बच्चों के लिए। बच्चियां भी जाने में असमर्थ हैं और उनके अभिभावक जो हैं वो भी छोड़ने नहीं जा सकते, क्योंकि उनके काम पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। ठीक है, बच्चियों को लाने और छोड़ने की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, और एक और चीज है, जो शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ वहां तो स्कूल बनाए जा रहे हैं, टोलों पर स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत सिंदूर सागर में स्कूल बढ़ाने की जगह, उन्नयन करने की जगह अब नमन किया जा रहा है। करना को तू कुछ नहीं, अब घर पर रह के कुछ देखेंगे। आज आपके साथ साला भी सेवा नहीं है जी। 300 बच्चों का भविष्य खतरे में है जी। आखिर बच्चों को पढ़ाई कैसे होगी? बच्चों को पढ़ाई के लिए गांव वालों ने प्रयास नहीं किया, जबकि हमारे खान साहब ने कहा, सरपंच महोदय से कहा, किसी ने कोई गौर नहीं किया, इसलिए सारा मजबूरन वहाँ जाना पड़ी। कितने बच्चे अभी आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ बच्चे 86 थे। और बच्चों को कहाँ कितने दूर पढ़ने जाना पड़ता है? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर। सर, कई बच्चे के अभिभावक स्कूल जाने से नहीं भेज रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि दूरी पड़ती है और सड़क के किनारे जाना पड़ता है। तो इसमें कई बच्चों के भविष्य अंधकारमय हो रहे हैं। बिल्कुल अंधकार में। अभिभावक ने हमसे भी कहा, उन्होंने प्रयास किया, कभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, शासन के ऐसे नियम है कि उसमें तो कुछ कोई कर नहीं सकता है। आज आप सेवानिवृत्त हुए, क्या संदेश देंगे? संदेश कुछ नहीं, संदेश हमारा यही है सभी लोगों से, गांव वालों से, कि अगर हो सके तो यहाँ संस्था जो प्राथमिक पाठशाला सिंधु सागर में है, वहाँ कक्षा 6वीं से संचालित करा दी जाए। बच्चों को क्या संदेश देंगे जिनको आपने पढ़ाया है, आगे अभी भी पढ़ रहे हैं? बच्चों को यही संदेश है कि आगे जाके भविष्य में कुछ करें, आगे बढ़ें। जब इस मामले में सेवानिवृत्त कार्यक्रम में IBR से कल्पना शर्मा से बात की गई तो उन्होंने भी गोल गोल जवाब देकर पल्ला झाड़ दिया, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई पुख्ता बात नहीं की। उन्होंने पत्रावली करने का आश्वासन दिया। अब साला ये अनुदान से चल रही थी, साला ऐसी विकासखंड में 2 सालाएं थी, एक पोहा में थी, एक यहाँ खुड़ार में थी। तो पहली साला तो यादव जी लास्ट थे शिक्षक, उनके साथ चली गई, और दूसरी सीताराम जी तिवारी उनके साथ समाप्त हो गई। कई बच्चों का भविष्य खतरे में, इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब खुड़ार गांव में साला तो संचालित है, यहाँ से सिंधु सागर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर साला संचालित है, जिससे कई बच्चों के अभिभावक स्कूल नहीं भेज रहे हैं। सड़क के किनारे लोगों को जाना पड़ता है, जंगल से गुजरना पड़ता है, इसलिए बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, कई लोग पढ़ाई छुड़ा रहे हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इस पर यही प्रतिक्रिया है कि हम शासन को यहाँ की छात्र संख्या भेजेंगे और लिखेंगे शासन से कि यहाँ आधिकारिक दूरी होने के कारण यहीं इसी स्थल पर शाला खोली जाए। तो शासन को पत्र लिख के, राज्य शिक्षा केंद्र को पत्र लिख के हम यही अनुरोध करेंगे कि बच्चों के आगे भविष्य को देखते हुए यहीं पर शाला स्थापित कर दी जाए, जिससे माध्यमिक शाला यहाँ संचालित हो सके। वहीं इस सवाल पर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी उन्मेष श्रीवास्तव ने तो जानकारी न होने का हवाला दिया। जब हमारे पत्रकार ने और प्रश्न पूछे तो उन्होंने अनुदान प्राप्त विद्यालय होने का हवाला देकर आगे उन्नयन करने के लिए पत्रावली करने की बात कही। माध्यमिक विद्यालय नाम की संचालित था, जिसमें शिक्षकों का लगातार सेवानिवृत्त हो चुका है और लास्ट शिक्षक का 31 तारीख हो गया है, इसलिए स्कूल बंद हो रहा है। तो आगे बच्चों को 3 किलोमीटर दूर पढ़ने को जाना पड़ता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि आगे क्या आप
लोग वहाँ उपाय करेंगे बच्चों के लिए? वहाँ बच्चों को जो सबसे नज़दीक विद्यालय होगा, फिलहाल तो अभी हम लोग उस विद्यालय में एडमिट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, पढ़ाई में नियमितता बनी रहे। और यदि जैसा कि इशू आप बता रहे हैं कि कुछ डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रही है, तो इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि विद्यालय उस गांव में शासकीय विद्यालय खोला जाएगा। सर, मुख्य सड़क से 10 से 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जाते हैं, कभी कोई घटना घटती है, इसलिए 3 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए अभिभावक नहीं भेजते, तो बच्चों की पढ़ाई पर भी जोर जा रहा है, तो इसके लिए कब तक कदम उठा सकेंगे आप लोग? कब तक लेटर जाएगा? देखिए, अब रिपोर्ट मंगाते हैं वहाँ की, क्योंकि वो एडेड स्कूल था, तो एडेड स्कूल की जानकारी हमारे कार्यालय में नहीं है, टीकमगढ़ से संचालित था। और शासकीय विद्यालय खोले जाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र वहाँ शासकीय विद्यालय खोला जाए। निवाड़ी जिले का एक गांव ऐसा जो सिंदूर सागर, जहां शिक्षा के मंदिर का डिमोशन हुआ। हर जगह प्रमोशन किया जाता है, लेकिन निवाड़ी जिले के सिंदूर सागर में डिमोशन किया गया। यहां अभी तक आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालय था, लेकिन अब प्राथमिक बचा, क्योंकि यहाँ जो सेवानिवृत्त शिक्षक हुए हैं उनके साथ विद्यालय भी सेवानिवृत्त हो गया। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से करीब 300 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और बच्चों के भविष्य पर अब संकट गहराता जा रहा है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कई अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी जोर देकर छुड़वा दिया है, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर बच्चियों को जाने के लिए कोई साधन नहीं है। इसके साथ ही पैदल या साइकिल से जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं और कई अभिभावकों ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया।